वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से साइंस का मॉडल पेपर लेकर आया हूं और आज का जो मॉडल पेपर है वह है मॉडल पेपर नंबर 2। हम लोग मॉडल पेपर के थ्रू हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ को देखेंगे जो बनाया गया है एग्ज़ाम के दृष्टि से, और इसमें जो सारा क्वेश्चन जो लिया गया हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल इतना है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग किस लेते हैं, म्यू से। और क्या होता है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल किस में, निर्वात में। किस में होता है, निर्वात में, बट्टा के उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बट्टा में उस माध्यम में कितना दे रखा है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ कट गया और बचा कितना, 3/2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, तो 1.5 B होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने में हम लोग किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो पारा का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग में बनता है। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग में बनता है, तो रेटिना पे, और रेटिना का ही दूसरा नाम क्या है, दृष्टि पटल। और रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है। और कैसा बनता है, जब से वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक, पदार्थ में कौन चालक है। तो चालक कौन है, चालक किसे कहते हैं, जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चालक। तो लोहा से क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकता है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, चालक। बाकी ए रबर क्या है, कुचालक। अभ्रक भी क्या है, कुचालक। और हीरा भी क्या है, कुचालक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। 100 वाट और 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत परिपथ के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। हमसे पूछ रहा है प्रतिरोध, लेकिन दे क्या रखा है, इसमें शक्ति दे रखा है। वाट किसका सही यूनिट होता है, शक्ति का। और भी वोल्टेज वोल्टेज दे रखा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, P बराबर में क्या होता है, VI। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, I तो निकल जाएगा, क्योंकि 100 वाट है बराबर में कितना है, 220 इंटू में I। तो I कितना निकलेगा, 100/220, 0 से 0 कटा कितना बच गया, 10/22। और नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है कि मतलब V बराबर में क्या होता है, IR। तो यहाँ से हमको R निकालना, R क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। और I से क्या लिखते हैं हम लोग, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। और V से क्या होता है, वोल्टेज। वोल्टेज का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो हम लोग को अब निकालना है R। तो R बराबर में क्या हो जाएगा, V/I। V कितना दे रखा है, 220, और I कितना निकला है, तो 10/22। 22 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो 22 ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब कि 220 इंटू 22 बट्टा में 10, 0 से 0 कट गया। तो 22 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 484। तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, 484 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, एक संबंध होता है। F बराबर में क्या होता है, R/2। F क्या होता है, फोकस दूरी, और R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, लेंस की फोकस दूरी। तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, लेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र। क्या लगाएंगे हम लोग, लेंस सूत्र। तो क्या होता है, 1/V माइनस 1/U बराबर में क्या होता है, 1/F। अब देखिए, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, लेंस से दाएं साइड। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन वस्तु कहाँ रख रहे हैं, मतलब कि लेंस से मतलब बाएं साइड, तो उसका क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव। तो क्या है, उतना ही दूरी पर। तो 1/30 माइनस, अगर लेंस से अगर बाएं तरफ रखेंगे तो उसका चिन्ह क्या आएगा, माइनस का। तो -30 बराबर में क्या होगा, 1/F। और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/30
प्लस 1/30 बराबर में क्या जाएगा 1/f। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग बट्टा का जोड़, तो ये क्या होगा एलसीएम कितना का 30, 1 + 1 बराबर में क्या होगा 1/f, तो 2/30, तो 2 15 जा 30, तो कितना आएगा फोकस दूरी कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। तो कौन सा सही होगा ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। नेत्र क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या 8 में, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष बनता है। अगर हम नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि हो जाता है निकट दृष्टि दोष। अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी क्या हो जा रहा है कम, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, जब लघु पतन होता है तो उसमें विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लिखित में कौन सा पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति बराबर में पी किससे लिखते हैं पी से, और विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है वाट होता है। क्या होता है वाट। तो विद्युत शक्ति बराबर में क्या होता है वी आई, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही है। दूसरा अगर भी बराबर में क्या होता है आई आर, अगर जहां पे भी है वहां पे क्या रखेंगे आई आर, तो आई आर इंटू में आई, तो आई कितना 2 बार, तो आई स्क्वायर इंटू में आर, तो ऑप्शन नंबर इसका ए भी सही है। और एक क्या होता है कि जब हम लोग आई के स्थान पे जब भी बराबर क्या होता है आई आर, तो हम लोग क्या करेंगे आई के स्थान पे रखेंगे क्या वी बाई आर, तो क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर। तो ए सही है, सी सही है, डी सही है। विद्युत शक्ति के लिए तीनों सूत्र सही है, लेकिन बी वाला क्या है नहीं निरूपित कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी मतलब सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। क्या कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या आता है। जो अभिनेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किसके द्वारा परिवर्तन होता है, तो क्या होता है एक होता है पक्ष मावी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, तो आवर्धन को हम लोग किससे लिखते हैं एम से, और ये क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी बट्टा में वस्तु की दूरी, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में जो आवर्धन होगा क्या होगा हमेशा +1 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, तो पार्श्व दर्पण जो मोटर गाड़ी होता है उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक, और जैसे ही काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा सीधा। और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी और वास्तविक भी। अगर वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा उल्टा। और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में कैसा बनता है काल्पनिक, और काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा सीधा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सीने बार अयस्क है, जो सीने बार किसका अयस्क है, तो सीने बार किसका अयस्क है, सीने बार किसका अयस्क है, तो सीने बार अपना पारद का अयस्क है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। किस में चलते हैं हम लोग 15 पे। तो 15 में क्या कह रहा है, सॉरी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, चलिए फिर से क्वेश्चन आगे चलते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 15। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग पेंसिल बनाते हैं तो उसमें कार्बन के किस अपरूप का उपयोग करते हैं, तो कार्बन का किस अपरूप का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी। संयोजकता किसे कहते हैं, अगर किसी भी परमाणु के तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं संयोजकता। तो चलिए हमको इसको क्या लिखते हैं हम लोग, अब इसको हम लोग संयोजकता लिखने के लिए हम लोग सेल स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो क्या होता है पहला के एल एम, तो पहला के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, और जो भी हमको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या होता है 2n²। अगर n का मान 1 रखेंगे तो 2, n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और तीसरा में 3 3 3 9 दूना 18। तो चलिए चलते हम लोग लिखते हैं इसका, तो 12 का लिखते हैं। तो 2
8, तो 8 और 2 10, तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2। तो संयोजकता कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 पे, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो ऐसे तो 118 है, लेकिन इसके ऑप्शन में दिया हुआ है कितना 114, तो अभी तक कितना ज्ञात तत्वों की संख्या है 114। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे, निम्नलिखित में से प्रोपेन का आणविक सूत्र देखिए, अगर एक कार्बन रहता है तो क्या कहते हैं मेथ, 2 कार्बन रहता है तो क्या कहते हैं एथ, और 3 कार्बन रहता है तो क्या कहते हैं प्रोप, और इसमें जो सफिक्स लगा हुआ है कौन लगा है एन, तो एन मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंधन हो जाए सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन का जो संयोजकता कितना होता है 4, तो एक ये है 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हाइड्रोजन, क्या लगा देंगे हाइड्रोजन। अब इसको कार्बन कितना है, तो कार्बन है 3, और हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन कितना हो गया H8, तो C3H8, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे, हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो हेमेटाइट किसका अयस्क होता है लोहा का, और लोहा का संकेत क्या होता है Fe, और इसका मतलब कि परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 26। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अगर हम लोग लोहा पे जिंक को क्या करते हैं लेपित कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर इसका कौन सी जगह बी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे, निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन कितने तरह का 2, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त मतलब क्या होता है कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंधन होना चाहिए एकल बंधन, और असंतृप्त में क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में या तो द्विबंधन या तो त्रिबंधन हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे असंतृप्त। तो कह रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो प्रोपेन यहाँ पे क्या है एन लगा हुआ है, तो एन मतलब क्या है कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंधन होना चाहिए सिंगल बंधन, तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे, किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है, अब द्विबंध होता है किस में, अब देखिए यहाँ पे कार्बन का एगो और हाइड्रोजन का एगो 4 गो, तो 1 2 3 4, इसमें कितना है सिंगल बंधन है। दूसरा C2H, तो कार्बन का एगो है 2 और हाइड्रोजन का एगो है 1 और 1, और किसी भी कार्बन का संयोजकता कितना होता है 4, मतलब कार्बन के हाथ कितना हुआ 4, तो अभी हाथ का एगो है 1 2 ही हाथ है, तो 4 बनाने के लिए हाइड्रोजन तो 2 ही दिया हुआ है, हाइड्रोजन तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं बंधन को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए 2 और 1 3, अभी भी क्या है 1, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन हो गया त्रिबंधन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी पे, सी में क्या दिया कार्बन का एगो है 4 गो, तो 1 2 3 4, मतलब हाइड्रोजन का एगो 10 गो, तो 1 3 1 4 3 1 4 3 और 1 4 3 और 1 4, तो इसमें भी क्या है सिंगल बंधन है नहीं, तो अब कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगर चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंधन है या नहीं है, तो कार्बन कार्बन के बीच पहले क्या लाएंगे सिंगल बंधन, हाइड्रोजन का एगो 4 गो, तो 1 2 और 1 1 1 2 और 1 3, अब यहाँ भी हाइड्रोजन क्या लगा दिए 2। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन का जो मतलब हाथ होता है कितना होता है 4 1 2 3, अब कार्बन के पास कितना है 3 ही हाथ है, एक हाथ और बढ़ाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 4, तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंधन हो गया द्विबंधन, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कौन सा वर्ग का तत्व है, तो शून्य वर्ग के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं अक्रिय गैस, किसे कहते हैं अक्रिय गैस, और अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8। अब बाद में क्या है कि जो हीलियम है, हीलियम के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उससे आगे तो होगा नहीं, तो कितना होता है हीलियम के परमाणु में 2, बाकी में कितना होता है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है शून्य ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे शून्य वर्ग को, तो शून्य वर्ग क्या कहेंगे हम लोग अक्रिय गैस, तो कैल्शियम नहीं है, ब्रोमीन भी नहीं है, हीलियम कौन सा मतलब शून्य वर्ग का है, तो शून्य वर्ग का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे, अगर अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करता है, जो हम लोग अपच हो जाता है खाना खाते हैं और उसको क्या होता है अपच होता है, तो उससे उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग करना चाहिए, तो किसका कहा मतलब एंटी एसिड, मतलब क्या है एंटी एसिड का, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे, अब क्रिया Cu+H2 में Cu और H2O में किसका उपचयन हुआ। उपचयन में क्या होता है कि जिसमें क्या हो रहा है
कि ऑक्सीजन का जुटना, जैसे ऑक्सीजन जुटा उससे क्या करेंगे, उपचयन। तो उपचयन किसका हुआ है, H2 में जाकर ऑक्सीजन जुट गया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे। निम्नलिखित में किसका सहसंयोजक यौगिक है, मतलब सहसंयोजक का इलेक्ट्रॉन क्या कि इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक। अब देखिए NaCl क्या सहसंयोजक है, नहीं, क्योंकि N पे +4 और Cl पे -4, KCl पे K पे +4 Cl पे -4, MgCl तो Mg पे +4 Cl पे -5, लेकिन CH जो बना होगा तो क्या होगा, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करके क्या बनाया होगा, CH4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है, हरित लवक। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पे। मनुष्य में नसिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनते हैं। ये जो नसिका छिद्र और लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र। क्या बनाते हैं, श्वसन तंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में लेता है क्या कहलाता है, मतलब कि वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन किसके रूप में, ठोस या तरल के रूप में लेता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी समपोषण। प्राणी समपोषण किसे कहते हैं, मतलब ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जंतु अपना भोजन किस में लेता है, या तो ठोस में ले या तो तरल के रूप में ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी समपोषण। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। अब अलैंगिक जनन की विधि कौन है, तो विखंडन में भी क्या होता है, अलैंगिक, मुकुलन में भी क्या होता है, अलैंगिक, द्विखंडन में भी क्या होता है, अलैंगिक। तो कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है। जब एमिनो अम्ल का जब विखंडन होता है तो क्या क्या बनता है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, ये दोनों का निर्माण होता है। जब अमीनो अम्ल का विखंडन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होता है और अमोनिया का। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। जो एक कोशिका शैवाल होता है उसमें जो जल का परिवहन होता है, तो उसमें जल कैसे होता है, तो उसमें जो जल का होता है परिवहन कैसे होता है, विसरण द्वारा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कोशिकीय शैवाल में जो एक ऐसा कोशिका जिसमें क्या हो, एक कोशिका हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है, विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। अगर दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, सिनेपेस। क्या कहते हैं, सिनेपेस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, स्वपोषी किसे कहते हैं, ऐसा मतलब कि जीव जंतु जो अपना भोजन क्या करे, खुद बनाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूरज का रोशनी भी जरूरी है। तो इसमें कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर इसका डी, उपरोक्त में से सभी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे। पराग कोश में पाए जाते हैं। जो पराग कोश होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कण। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख, जो पक्षी होता है और जो चमगादड़ होता है, दोनों का जो पंख होता है वो पंख मतलब कैसा होता है, समजात अंग होता है और समजात अंग होता है, अवशेषी अंग होता है। तो पक्षी और चमगादड़ का जो पंख क्या करता है, उड़ने में सहायता करता है। तो दोनों का पंख क्या हो गया, समजात अंग। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है। अब उत्पादक कौन है, सर्प, घास, मेढक या शेर। तो उत्पादक किसे कहते हैं, जो मतलब कोई भी दूसरा जीव जंतु से क्या करे, खाए। जैसे मान लो मतलब घास को मतलब कि कौन खाएगा, या तो मतलब गाय खाएगी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38।
पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए होता है। तो गैसों में जो पौधा होता है, पौधा में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए क्या होता है? रंध्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थानों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिनेपस। कौन क्या कहते हैं? सिनेपस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो अमीबा में कैसा होता है जनन? अमीबा में कैसा जनन होता है? तो पहला हो गया अलैंगिक जनन, और ये कैसा होता है? तो मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग होता है। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग किस तरह का, क्या मतलब किस तरह का लेंस का उपयोग करते हैं? तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? द्विफोक्सी लेंस। क्या करते हैं हम लोग? द्विफोक्सी लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग करा चुके हैं। इस क्वेश्चन में कमेंट मतलब कि आपका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे। 43 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ये भी क्वेश्चन क्या किए हुए हैं पहले, मतलब कि हम लोग कराए हुए, मतलब इससे पहले मतलब शुरू में ही कराए हैं। और अगर आपको अगर इसका भी आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ये आप लोगों को क्या है? होमवर्क है, और इसका मतलब कि जो जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे। CuSO4 और Zn से ये क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल। अब ये दिया हुआ है कि CuSO4 प्लस Zn, तो बना दिया गया ZnSO4 और Cu। तो यहाँ पे क्या हुआ? Cu कम क्रियाशील है और Zn ज़्यादा क्रिया, इसको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? जैसे ही हम लोग जल में डालेंगे तो एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस चार्ज, तो कौन सा आयनिक यौगिक है? CaCl2। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। NOH है, तो NaOH क्या है? जब ये इसको हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या करेगा? OH माइनस आयन देगा, और जैसे ही OH माइनस आयन देगा तो हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या करते हैं? क्षार। तो 46 का कौन सा हो जाएगा? चाहे ऐसे तो क्षार कहेंगे, लेकिन अगर NOH, तो NOH क्या है? एक तरह का लवण है। क्या है ये? लवण। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं हम लोग? प्यूटिटरी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडाणु किससे निषेचित होता है? तो अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है? तो अंडाणु कहाँ पे निषेचित होता है? गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर इसका बी। लेकिन अंडाणु बनता कहाँ है? तो कहाँ बनता है ये? अपना अंडाशय में। यहाँ पे निषेचित की बात कर रहा है, तो कहाँ पे निषेचित होता है? गर्भाशय में। और बनेगा कहाँ? तो अंडाशय में। चलिए हम लोग क्या किए? मोस्ट 48 इंपोर्टेंट MCQ को देखे हैं। ये वीडियो को आप लोग क्या करें? बार बार इसे देखें, ताकि प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे क्या करें? कमेंट बॉक्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अपने दोस्तों में भी इसे क्या करें? शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप चलिए वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग।